एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग। और बहुत देर के बाद मिले हैं ना हम लोग, लगभग 1 डेढ़ महीना हो चुका है। टाइम हो गया 9:20। सुबह का टाइम है और मैं रेडी हूँ। हमें जाना है कहीं। रास्ते में बताऊँगी कहाँ जाना है। ये ज़रूरी सामान, कुछ पेपर्स हमें चाहिए थे, कुछ छोटे मोटे काम भी है। एक्चुअली हमें नंगल जाना है, इंदर को नंगल जाना था, मुझे भी कुछ काम था और रास्ते में और भी बहुत छोटे छोटे काम थे जो कि सोचा कि कर लेंगे। और बच्चों के स्कूल भी जाना है तो 9:30 बजे की उम्मीद थी निकलना है। रेडी हूँ, बस शूज़ पहनने हैं मुझे। बच्चों को लेके नहीं जा रहे हैं, वो घर पे ही रहेंगे। मैं और इंदर ही जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से काम जो है वो निपट जाएंगे और हम घर पे वापस आ जाएंगे। मौसम बहुत ही अच्छा है और सच में बहुत देर बाद फेस टू फेस मिले हैं ना हम लोग। बहुत सारी बातें करनी है। पहले शूज़ पहन लूँ मैं। शूज़ शाइन ने मेरे निकाल दिए हैं, सॉक्स भी निकाल दिए बच्चों के जैसे। तो चलिए फटाफट से शूज़ पहन लेती हूँ और फिर रास्ते में बात करेंगे क्योंकि लेट हो जाएंगे ना। फिर इंदर का भी वो शुरू हो जाएगा लेट 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 वाला सीन। पानी की बॉटल मैंने भर लिया और रख लिया क्योंकि रास्ते में फिर पानी, अब ना मौसम थोड़ा चेंज हो गया, प्यास लगती है तो फिर इधर उधर देखना पड़ता है पानी के लिए। तो अपने पास चीज़ होनी चाहिए। पानी की बोतल भर के रख ली है मैंने। और बस ये पेपर्स ना भूल जाओ, ये ज़रूरी है जो पीछे पड़े हैं ना। तो चलिए मिलती हूँ रास्ते में। ओके, ध्यान से गिर ना जाना। डर नहीं लगता? डर नहीं लगता? ध्यान से उतरो। क्या चाहिए था? दातुन? दातुन चाहिए था? हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। और ये हम आ चुके हैं बच्चों के स्कूल में। काम हमने जो हमें था स्कूल में वो कर लिया है। और आते हुए मैंने बच्चों के लिए सिर्फ ये क्लिप बना ली। खाली सूना सा स्कूल, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अदरवाइज़ इतनी रौनक होती है, मतलब बच्चों की आवाज़ें होती हैं और सब अच्छा सा लगता है। तो एकदम सूना सा पड़ा हुआ था, वीरान सा। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छे से हो जाए और बच्चे फिर से स्कूल में आए और रौनक सी हो जाए। तो मैंने सिर्फ बच्चों के लिए एक क्लिप लिया था कि उनको दिखाऊंगी कि देखो स्कूल ऐसा लग रहा था। और जो पिछली क्लिप आपने देखी ना, वहाँ पे मैं इंदर का वेट कर रही थी। तो दो बच्चे थे जो, जिनमें से एक पेड़ पे चढ़ा हुआ था, आपने देखा था, वो बड़ी क्विक चढ़ गया था और मैंने वहाँ पे एक छोटा सा क्लिप ले लिया था। अभी हम निकलेंगे रास्ते नंगल के लिए, आगे के लिए। तो अभी हम निकले हैं स्कूल से और जिस मेन काम के लिए हम लोग निकले थे, आज सुबह नंगल जाना था हमें, उसके लिए हम लेट हैं। 11 सवा 11 हो गए सरदार जी, है ना? लगभग इतना टाइम हो गया। और स्कूल वाला इशू हमारा सॉल्व नहीं हुआ। हमें कल फिर आना पड़ेगा, कुछ अपनी बैंक डिटेल्स के साथ हमें आना पड़ेगा क्योंकि वो ऑनलाइन में निकल सकती थी लेकिन फ़ोन इंटरनेट इशू होता है ना, तो फ़ोन में वो सब नहीं निकला। तो घर पे जाकर रिसिप्ट चेक करेंगे और फिर हो सकता है कि बैंक डिटेल्स भी हमें निकालनी पड़े। तो स्कूल वाला चक्कर कल का फिर रह गया, शायद फिर आना पड़े। तो अभी हम लोग निकले हैं नंगल के लिए, नंगल काम करेंगे। और सरदार जी, मैंने ना आपको एक बात कहनी थी, कहनी तो बड़ी देर से थी लेकिन फिर निकले ही नहीं हम लोग ना, इस वजह से नहीं बोली मैंने। वो जो ऊपर नींबू वाला पौधा है ना, उसमें फूल आ गए हैं और उसको ना वो अच्छे वाले गमला देख ली, हाँ अच्छे से पॉट की जरूरत है, बड़े वाला ना। उसमें वो छोटा है पौधा लेकिन उसमें ना फूल आ गए। मुझे बहुत अच्छा लगा उसको देख के ना, लेकिन उसको स्पेस नहीं मिल रही। पुराने वाले पत्ते भी 5-6 रह गए हैं, नए पत्ते भी आ रहे हैं, लेकिन अब उसे ज़्यादा मिट्टी और थोड़ा स्पेस की ज़रूरत है। तो वो अब निकले तो आज देख लेंगे, है ना, वो कर लेंगे। रास्ते में नर्सरीज भी है लेकिन पहले हमारा जो मेन काम है नंगल में, हमें वो निपटाना है, ये सब बाद में। जबकि वो मेन काम भी हमारा लेट हो गया। अभी नंगल है यहाँ से 10 किलोमीटर, लोकल ही नहीं आया अभी, है ना। 9 किलोमीटर्स है नंगल। और फिर नंगल काम करेंगे अपना। काम हमारे हो गए हैं और टाइम हो गया 1:45। भूख लग रही है क्योंकि सुबह से सिर्फ चाय पी थी हमने और फिर अभी कुछ खाने के लिए आया। बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, मतलब इंदर को थोड़ा सा काम है और पॉट वगैरह भी लेने हैं। 1:45 बज गए हैं, तो इसका मतलब घर पहुंचते हमें 4 आराम से बज जाएंगे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो फिर सोचा कुछ खा लें। इंदर बाहर है, ऑर्डर कर दिया उन्होंने, पता नहीं क्या किया है, लेकिन भूख बहुत लग रही है मुझे। गर्मी भी है और पता, वुलन पहना ना
हालांकि मैंने सिर्फ ये कुर्ता ही पहना, सुबह थोड़ी ठंड थी लेकिन अभी पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा और ऐसे लग रहा है कि मतलब घर में रहो तो इतना नहीं पता लगता कि मौसम चेंज हो गया, लेकिन शोर है ना यहाँ पे, तो अगर बाहर हो तो ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि हाई बुलंद पहने में पागल जैसे लग रहे हैं। क्या ऑर्डर किया है? छोले भटूरे, जो कि आजकल मेरे को पसंद आने लगे हैं। सरदार जी इधर, ये सरदार जी के फेवरेट है लेकिन आजकल मुझे पसंद आने लग गए हैं, है ना। और बच्चों के बिना खाएंगे ना अच्छा नहीं लगेगा, पर भूख लग रही है क्या करें, क्योंकि शाहीन के तो बहुत फेवरेट है, उसकी तो जान निकल जाती है। इंदर के और शाहीन के फेवरेट है, माई के भी फेवरेट है, खैर मुझे इतने पसंद नहीं है लेकिन खा लेंगे, आजकल पसंद आने लग गए हैं मुझे चने भटूरे। आप लोग भी खा लो, मेरी प्लेट आ चुकी है, इंदर की आ रही है, उनको कोई कॉल आया, बड़ी कॉल्स आ रही हैं उनको, वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो लंच करने पहले। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं लंच, और इंदर का लंच करना भी दूभर हो गया था एक तरीके से, क्योंकि उनको बार बार कॉल्स आ रही थी और फ़ोन बार बार रिसीव करना, मतलब भूख भी लग रही थी, खाना भी खाना था और फ़ोन भी आ रहे थे, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी। लेकिन अब काम है, क्या करें, फ़ोन कॉल्स भी अटेंड करनी पड़ती है, तो हम लोगों ने जल्दी से अपना लंच फिनिश किया था और निकल पड़े थे हम लोग टाइम से ही वापसी के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग, और ये अगला दिन है, मतलब मैं कल एक्चुअली जो व्लॉग था वो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, और धन्यवाद, हम लोग आ गए थे 3:15 के करीब और थक गए थे बहुत ज़्यादा, मतलब सुबह एक्चुअली क्या हुआ था, बहुत जल्दी उठ गई थी मैं, नींद नहीं आई मेरे को, 4 बजे मेरी जाग खुल गई थी, उसके बाद नींद नहीं आई, और फिर जब नींद आ रही थी तब जाना था तो फिर सो नहीं पाई ना, सुबह जल्दी उठने के कारण बहुत थकावट फील हो रही थी। और हमने पॉट भी नहीं लिया आते हुए ना, मैं ना एक्चुअली भूल गई। इंदर का तो ये होता है कि उनसे कह के करवा लो जो करवाना है, अपने आप से उनको याद नहीं रहता, और मैं भी भूल गई, मुझे याद नहीं रहा। जैसे ही हम लोग शहर में एंटर हुए, घर के पास आए, तब मुझे याद आया कि ओ नींबू तो भूल ही गई। और मैंने उस टाइम पता है क्या बोला? मैंने नींबू नहीं बोला, मैंने बोला और नींबू के अचार का गमला तो ले आई नहीं। इंदर कहते तेरे दिमाग में नींबू का अचार चल रहा है तो तेरे को वही याद आ रहा है। तो फिर आके बस रेस्ट की, थोड़ी सी नींद तो नहीं आई पर फिर थोड़ी सी रेस्ट की, फिर बिजी हो गई और व्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाई, तो सोचा अभी स्टार्ट कर लूँ अगले दिन से। इंदर अभी गए हैं, 9 बजने में 10 मिनट है, सुबह का टाइम है। बच्चे, माही उठ गई है, शाइन सो रही है, क्योंकि माही का कुछ काम पेंडिंग था, उसे वो करना था, तो उसको होता थोड़ा सा फिर कि मम्मा उठा देना, और मैं उठा देती हूँ, तो फिर उसने अपना पेंडिंग वाला काम कर लिया, अभी बिस्तर में ही है। अभी इंदर गए हैं, अभी सुबह के काम स्टार्ट होंगे, रूटीन के। बातें बहुत सी मैंने आपको कहा था ना मुझे करनी है आपसे, तो मैं बहुत देर के बाद मैंने स्टार्ट किया है। एक्चुअली बहुत कुछ निकल गया इस दौरान ना, जैसे जनवरी में इंदर का बर्थडे होता है 8 जैन को, बहुत सारी प्लानिंग्स थी हमारी, मेरी और बच्चों की, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन कुछ भी प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुआ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बस वो ऐसे ऐसे ही होता रहा, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं करना चाहती थी नहीं कर पाई, चलो कोई बात नहीं। और फिर मेरे लॉज आए थे, वीर जी बच्चे सब आए थे, वो भी मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, मतलब वो आए थे तकरीबन 10 जनवरी को शायद, इंदर का बर्थडे होता है 8 जन को, और वो 10 को आए थे सब लोग, तब भी कुछ ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तबीयत ठीक नहीं थी। फिर माही का बर्थडे निकला 1 फेब को, वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वो भी ऐसे ही गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं अब क्या हो सकता है ना। और मुझे बात करनी थी आपसे, जो मैंने वीडियो डाली थी अभी लास्ट गुरुद्वारा पट्टा साहब रोपड़ की, उसके नीचे ना एक कमेंट था, उनका नाम तो मुझे नहीं मालूम, उनकी आईडी है वाहिगुरु जी अरोड़ा करके आईडी है, और उन्होंने कमेंट में लिखा है कि उनकी शादी शायद डिले हो रही है, मतलब नहीं हुई है अभी, जैसे होता है ना हमारी सोसाइटी या फिर हम में ऐसे होता है कि अगर लेट 20s हो जाए और या फिर 30s में अगर एंटर कर जाए, तो पेरेंट्स को, फैमिली वालों को
या खुद को भी ऐसे होता है कि मतलब हो जानी चाहिए टाइम से, एक हमारी सोसाइटी ऐसी है ना। तो उन्होंने मुझे पूछा कि मैं कोई पाठ बताऊं। हाँ, मुझे ऐसा सच पाठ तो नहीं पता, लेकिन मैं अरदास कर सकती हूँ कि आपकी इच्छा जल्दी से पूरी हो जाए, आपको बहुत अच्छा जीवन साथी मिले, बहुत अच्छी फैमिली मिले। हम लोग अरदास कर सकते हैं। लेकिन एक बात बोलूँगी, ये बात ना मतलब हमेशा समझाई जाती है, लेकिन जिसको समझाई जाती है ना उसको वो समझ में, उसको अच्छी नहीं लगती है, समझ में नहीं आती। वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे साथ होता है। जिस चीज़ में देरी हो रही हो ना उस चीज़ में भलाई होती है। वो हमें नहीं पता होता, वो वाहिगुरु को पता होता है, या जिसको भी आप मानते हो, जिस भी आप धर्म से हो, है ना। तो उनको पता होता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर ये डिले हो रहा है तो आपके लिए शायद इसमें अच्छाई होगी। हम लोग जल्दबाजी, क्योंकि हमें चीज़ चाहिए होती है, तो हमें ये होता है कि ये हमें मिल जाए, ये हमें क्यों नहीं मिल रही। हम लोग तड़फते हैं, कोई भी चीज़ हो, कोई भी XYZ कोई भी चीज़ हमें चाहिए हो तो हमें ये होता है कि हमें ये चाहिए, तुरंत चाहिए, हमें मिल जानी चाहिए, हम लोग तड़पते हैं। लेकिन भगवान को, वाहिगुरु को ये पता होता है कि हमें ये चीज़ कब चाहिए, कैसे चाहिए और कैसे हमें मिलेगी। तो शायद डिले हो रहा तो उसमें कुछ अच्छा ही होगा। आप पाठ कोई भी करिए, पाठ में तो अपनी ताकत है ही है कि मतलब ऐसे मुझे नहीं लगता कि इस ऐसे होता होगा कि इस चीज़ के लिए ये पाठ है वो पाठ। आप अरदास कीजिए, अरदास में इतनी ताकत है कि वो कबूल होती है सच्चे दिल से अगर आप करते हैं तो। और मैं ये सबसे कहूँगी देखने वालों से कि आप लोग भी अरदास करिए, क्योंकि वो छोटी बहन ही होगी हमारी, है ना। और वो परेशानी में है तो उसकी परेशानी दूर हो जाए और जल्दी से उसकी शादी हो जाए। और एक बात कहूँगी, ऐसे मैंने सुना है कि जो मतलब शादी के मैटर में मैंने ऐसे सुना है कि जो परेशान करके मिलते हैं ना वो कहीं नज़दीक ही होते हैं। तो हो सकता है आपकी शादी कहीं नज़दीक हो जाए, कहीं नज़दीक वाले आपके एरिया में हो। ऐसे होता है कि जो बहुत देर से मिलते हैं वो नज़दीक ही बैठे होते हैं और देरी से मिलते हैं। तो मैं अरदास करूंगी और आप सबसे भी कहूंगी कि आप लोग भी अरदास करना। हमारी छोटी बहन है, वो मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन उनकी शादी जल्दी से हो जाए। और एक कमेंट था, नाम था शायद उनका हरजीत शेखों करके, मुझे नहीं पता वो मेरे से उम्र से बड़े हैं छोटे हैं, तो मैं शेखो साहब बोलूँ आपको क्योंकि नहीं पता ना कि आप एज में मुझसे बड़े हैं या छोटे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप वीडियो हिंदी में बनाइए। तो मैंने अपने हस्बैंड से ये बात डिस्कस की कि ऐसे करके कमेंट आया है, और मुझे अच्छा लगा कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, अपने होने का एहसास मुझे दिला रहे हैं कि आप लोग हैं। बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि हमारी मदर टंग पंजाबी ही है। और आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें बहुत सारी वीडियोस में मिक्स मैच होगा, पंजाबी भी बोल रहे हैं, खास करके जब ससुराल जाती हूँ तो। क्योंकि हमारी मदर टंग पंजाबी है तो पंजाबी में बात हम लोग करते हैं, है ना, नॉर्मल घर में पंजाबी में बात करते हैं। तो मैंने ये सोचा है, बाकी देखते हैं कैसे होता है कि एक आध वीडियो में डालूंगी पंजाबी में भी, रिस्पांस देखेंगे कैसा आएगा। और फिर जैसे आप लोगों को ठीक लगेगा वैसे ही, पंजाबी तो पंजाबी, हिंदी तो हिंदी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दिल के रिश्ते हैं, भाषा से मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ता है। पर अगर आप लोगों को लगता है कि व्लॉग पंजाबी में आना चाहिए तो बीच बीच में पंजाबी में भी बनाया करूँगी। और अगर आपको फुल मतलब पूरे तरीके से सबका ऐसे ही रिस्पॉन्स रहा कि पंजाबी में ही होना चाहिए तो फिर पंजाबी च ही होएगा, जितना थानू ठीक लगेगा, है ना। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, है ना। और बहुत सारी बातें मैं भूल जाती हूँ, आपको पता है ना मैं बातें करते करते भूल जाती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुझे अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, क्योंकि मैंने 1 डेढ़ महीना काम बिल्कुल भी नहीं किया। और मैंने कहा था उस वीडियो में कि मैं कंटिन्यू रहूँगी और मैं फिर से नहीं रह पाई। बहुत सारे रीज़न है, धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगी। अभी शायद मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, मैं भी उस स्टेज में हूँ कि मैं नहीं कर सकती हूँ। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि मैंने पहले भी एक बार बोला था कि मुझे मेरी ज़िंदगी में प्लान चीज़ें पसंद है। हर किसी को प्लान चीज़ें पसंद होती हैं कि हमारे प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें चले। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि सबसे बड़ा प्लानर वो है वो आपको ऐसे झटके देता है ज़िंदगी में, लेकिन उसके लिए भी शायद एकदम तो आपको लगता है कि ये क्या हो गया है, कैसे हो गया, आपको समझने में, सेटल होने में, अपने दिमाग को सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट। क्योंकि आपने वो चीज़ें सोची नहीं होती है ना लाइफ में, आपके लिए वो झटका होता है। लेकिन वाहिगुरु को वो पता होता है, शायद वो आपके लिए ठीक होता है, इसीलिए उन्होंने प्लान किया होता है।
तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं 2021 स्टार्टिंग में हमारी लाइफ में, जिसको सोचने में, समझने में, सेटल होने में हमें टाइम लगा है। और अभी भी कहीं ना कहीं मेंटली मुझे लग रहा है, कई बार मेरे को फिर से वही वो स्ट्रेस सा आ जाता है कि क्या कैसे क्या तो धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आएगा वो चीज़ें डिस्क्लोज होती जाएंगी, लेकिन मुझे अभी ऐसे लगता है कि ये सही समय नहीं है। तो मैं नहीं बात करूँगी इस चीज़ के को लेके आपसे, है ना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आता जाएगा आपको पता चलता जाएगा, चीज़ें छुपी नहीं रहती हैं, है ना। आप ज़्यादा देर चीज़ों को नहीं छुपा सकते हो, राइट। और मुझे लगता है कि बात बहुत लंबी कर ली है मैंने, और पॉट नहीं लिया है भाई हमने। अब देखते हैं कि इंदर ने जाना है, स्कूल भी जाना है। एक्चुअली पता क्या है, जब नंगल जाते हैं ना, तो जब मतलब राइट वाली लेफ्ट वाली साइड पे नर्सरीज हैं सारी ऑलमोस्ट। तो जाते हुए हमें जल्दी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपने कुछ काम करने थे और स्कूल भी जाना था, लेट हो जाना था। तो जाते हुए हमारी प्रायोरिटी पॉट लेना नहीं था, हमें बाकी के काम करने थे। तो हमें था कि आते हुए करेंगे। हालांकि जाते हुए हमारी साइड पे ही हमें नर्सरी पड़ रही थी, 3-4 नर्सरीज हैं, है ना। और आते हुए हमें वो ऑपोजिट साइड पड़ रही थी, और फिर थक भी गए, और मतलब बिल्कुल ध्यान में नहीं रहा मेरे, और वो रह गया। शायद अभी बेचारे गमले ने नहीं आना है, तो फिर देखेंगे। आज इंदर ने जाना है स्कूल, तो वैसे मैं तो नहीं जा रही हूँ आज स्कूल। इंदर कह रहे थे कि उनको जैसे टाइम लगेगा वो खुद हैंडल कर लेंगे, लेकिन आज जाना ज़रूरी है। तो फिर पॉट का देखेंगे कैसे होता है, जब आएगा आपको पता भी चल जाएगा। तो ठीक है जी, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, बातें आपसे हो गई हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को मेरी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने होने का एहसास दिलाते रहिए, कमेंट करते रहिए, मेरी गलतियां मुझे बताते रहिए, या फिर जो इम्प्रूवमेंट्स मुझे करनी है वो मुझे बताते रहिए। मुझे अच्छा लगेगा, आप सपोर्ट कर रहे हैं। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।